सदवन्द्याणं तिहुणहितमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदुर्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो निर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो पायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थे, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 आस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर, और उस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हमें द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों को समझना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य था। क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो भी यह व्यवस्था बनी है या जो वस्तु व्यवस्था बनी है, वह परिपूर्ण रूप से द्रव्य, गुण, पर्याय और उसके उत्पाद व द्रव्य रूप ही है, उससे भिन्न है ही नहीं। वही वस्तु व्यवस्था जो गुण, पर्याय और द्रव्य रूप है, उसको ही समझने के लिए कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 12 और गाथा नंबर 13 में वह द्रव्य और पर्याय का, द्रव्य और गुण का एक ही भाव, एकत्व, अभिन्नपना, अनन्यपना दर्शा रहे थे। 12 नंबर की गाथा में हमने पर्याय का और द्रव्य का एकत्व समझा था, क्योंकि द्रव्य के अभाव में पर्याय और पर्याय के अभाव में द्रव्य नहीं होता, क्योंकि दोनों का अनन्यपना होने के कारण से वह भिन्न भिन्न हो ही नहीं सकता। जहाँ जैसा द्रव्य होगा वहाँ वैसी पर्याय होगी। ये विषय 12 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान ने समझाया। अब पुनः 13 नंबर के श्लोक में गाथा में कुंद कुंद स्वामी हमें पुनः इस बात को समझा रहे, जैसे
द्रव्य और पर्याय का एकत्व था, अभिन्नपना था, बिल्कुल वैसा ही द्रव्य और गुण का भी है, गुण का और द्रव्य का भी है। कल हमने पढ़ा था कि द्रव्येण विनान गुणा, द्रव्य के अभाव में गुण नहीं है और गुण के अभाव में द्रव्य नहीं है। द्रव्य का और गुण का अविनाभाव संबंध है अव्यतिरिक्तो। कल एक विशेष शब्द हमने गाथा में पढ़ा था, अव्यतिरिक्तो, यानी अव्यतिरिक्त, यानी अभिन्न नहीं, यानी वितरिक्त, विपरीत नहीं है, रहित नहीं है। कौन? न द्रव्य गुण से रहित है, न गुण द्रव्य से रहित है। दोनों का बिल्कुल बराबर अनन्य भूतपना, अव्यतिरिक्तपना, अभिन्नपना है। इसी बात को पुनः अमृतचंद स्वामी ने भी अपने टीका में समय व्याख्या में बहुत अच्छे दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया। जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है वही पुद्गल है, और जहाँ पुद्गल द्रव्य है वही स्पर्श रस गंध वर्ण होगा। जीव में आप लाख खोज लेना स्पर्श रस गंध वर्ण को, जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण में मिलेगा? जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण मिलेगा? नहीं मिलेगा। जहां आपको स्पर्श रस गंध मिलेगा वहां वैसा ही पुद्गल द्रव्य ही होगा, न धर्म न अधर्म न आकाश न काल न जीव। क्योंकि जैसा गुण है वैसी ही वह द्रव्य है, वैसा ही वह द्रव्य है, वैसी ही वह वस्तु है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गुण किसी और से उधार लेकर वह वस्तु गुणवान हो। कल भी हमने समझा था जो सांख्यों का सिद्धांत है वह प्रकृति से ज्ञान लेते हुए पुरुष को ज्ञानवान मानता है, पर हमारा जैन दर्शन का सिद्धांत ज्ञानवान का नहीं है, ज्ञानी का है। पंडित जी समझना अंतर। ज्ञानवान, धनवान, धन बाहर से आने से वो धनवान तो होगा, पर ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया। ज्ञान तो भीतर से है। वह ज्ञान भीतर का गुण होने से ही जीव को ज्ञानी कहा है। समझ में आया? ज्ञान और ज्ञानी। ज्ञान जीव का, आत्मा का गुण है, और जहां गुण है वही वैसा तात्कालिक द्रव्य है, त्रैकालिक नहीं। ये अंतर हुकुमचंद जी बार बार समझने की आवश्यकता है। त्रैकालिक द्रव्यार्थिक ने से, शुद्ध निश्चय ने से द्रव्य कैसा ही हो, शुद्ध भी मान लो, पर तात्कालिक वह पर्याय गुण रूप परिणत होने से अशुद्ध है। अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध पर्याय और गुण भी अशुद्ध ही। क्योंकि तात्कालिक उसकी वह व्यवस्था, तात्कालिक उसकी अवस्था वैसी ही है। अगर द्रव्य शुद्ध है पंडित जी, तो आपका केवल ज्ञान कहाँ है? क्योंकि कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं कि जहां जैसा द्रव्य है वहां वैसा गुण होगा। फिर आपका द्रव्य अगर शुद्ध ही है तो केवल ज्ञान रूपी गुण कहाँ है? और केवल ज्ञान रूपी गुण आपका प्रकट नहीं दिख रहा है, मतलब आपकी शुद्ध अवस्था, शुद्ध द्रव्य अभी प्रकट नहीं है। शक्ति से कह दो, अपेक्षा से कह दो, नयों से कह दो, पर वास्तविकता में नहीं। इसलिए इन दोनों गाथाओं को जीवों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, जैसा द्रव्य वैसा गुण, जैसा गुण वैसी द्रव्य, जैसी पर्याय वैसा द्रव्य। ये सिद्धांत बना दिया। मात्र जैसा ही नहीं, जहां, क्योंकि हमने चतुष्टय पढ़ा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव।
जो द्रव्य का है वही पर्याय का है, जो पर्याय का है वैसा ही गुणों का है। तीनों का अस्तित्व पिछली गाथाओं में हमने पढ़ा, तीनों का अस्तित्व एक है। 12 नंबर की गाथा की टीका में आचार्य भगवान ने भी अंतिम निष्कर्ष यही निकाला कि द्रव्य से रहित पर्याय, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं है, इसलिए दोनों का अस्तित्व कैसा है, एक ही है। भले ही कथनचित किसी आदेश, किसी अपेक्षा, किसी नए की कथन प्रणाली के निमित्त से भेद हो सकता है। किस अपेक्षा से भेद? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद कथनचित हो भी सकता है, पर वस्तुतः परमार्थ से दोनों का एक अस्तित्व होने से वह अभिन्न है। जैसे द्रव्य और पर्याय अभिन्न है, ऐसे ही द्रव्य और गुण का अस्तित्व भी एक ही है, एक सा नहीं, एक ही है। और जब द्रव्य और पर्याय का अस्तित्व एक है, द्रव्य और गुण का अस्तित्व एक है, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि पर्याय और गुण का भी अस्तित्व एक है? बात समझ में आई? द्रव्य और पर्याय का अस्तित्व एक है, द्रव्य और गुण का अस्तित्व 13 नंबर की गाथा में एक बताया। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुण का और पर्याय का भी अस्तित्व एक ही है, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से युक्त ही द्रव्य है। ये तीनों का एकत्व ही है, जो पिछली गाथाओं में आचार्य भगवान ने संक्षेप से कहा था, उसको ही एक एक गाथाओं से भिन्न भिन्न करते हुए समझाने का प्रयास कर। समझ में आया? द्रव्य के बिना गुण नहीं है और गुण के बिना द्रव्य नहीं है। अब जो हमने कुंद कुंद स्वामी भगवान को और अमृतचंद स्वामी को समय व्याख्या से समझा था, उसको ही आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी अपनी उस तात्पर्य वृत्ति टीका से समझा रहे हैं, जिसे हमें आज पढ़ना है। वही विषय है और वैसा ही विषय है जो 12 नंबर की गाथा की टीका में हमने पढ़ा था। अंतर मात्र एक सहभावी और एक क्रमभावी का है। मतलब सहभावी मतलब गुण और क्रमभावी यानी पर्याय, इतना ही मात्र अंतर है। बाकी वही द्रव्य का विषय सहभावी के साथ जोड़ेंगे तो गुणों के साथ जोड़ते हुए कहेंगे, जो कि 13 नंबर की गाथा में का, और क्रमभावी के साथ जोड़ेंगे तो पर्यायों का व्याख्यान करते हुए 12 नंबर के श्लोक में जोड़ेंगे। पढ़ते हैं 13 नंबर गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी उत्थानिका। अथ द्रव्य गुणानाम निश्चय नयना भेदम समर्थयति। मिल गया? वाक्य सीधा लिखा होगा, उत्थानिका वगैरह नहीं लिखा होगा, मात्र वाक्य लिखा होगा। अथ द्रव्य गुणानाम निश्चय नयन अभेदम समर्थयति। अब द्रव्य और गुणों का निश्चय नय से, किससे? कौन से नय से? निश्चय नय यानी कौन सा? निश्चय नय को हमने समझा था एक शब्द से, अभेद कथन करने वाला निश्चय नय, भेद कथन, उपचार कथन करने वाला व्यवहार नय। तो उस अभेद निश्चय नय की अपेक्षा से अभेदम, कैसा? क्योंकि निश्चय भेद का कथन करता ही नहीं है, अभेद का ही कथन करता है, इसलिए निश्चय नय से द्रव्य और गुणों का अभेदम, अभेद को समर्थयति यानी अभेद का समर्थन करते हैं। उसको अभेद कर नहीं रहे हैं, जो है ना उसका समर्थन, उसकी पुष्टि मात्र कर। जो कुंद कुंद स्वामी अमृतचंद स्वामी ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं, उसकी पुष्टि करता हूं। समर्थयति क्या समर्थन है? तात्पर्य वृत्ति टीका। द्रव्येण विनाना गुणा, ये श्लोक का ब्रैकेट में लिखे हुए शब्द अब पढ़ते हैं। पुद्गल रहित वर्णादिवत द्रव्येण विना गुणा न संति।
कुछ आया समझ में? ये कई बार यही पंक्ति हम पढ़ रहे हैं, 6वीं बार लगभग अपन पढ़ रहे इसी विषय को। 12 नंबर में पढ़ा, 13 नंबर में पढ़ा, समय व्याख्या तात्पर्यवृत्ति, समय व्याख्या तात्पर्य। क्या कह रहे हैं? पुद्गल रहित वर्णादिवत, जैसे पुद्गल से रहित स्पर्श रस गंध वर्ण आदि क्या है? नहीं होते, ऐसे ही द्रव्येण विना गुणा न संति, द्रव्य के अभाव में गुण न संति यानी नहीं होते। द्रव्य के पुद्गल, जैसे पुद्गल द्रव्य से रहित स्पर्श रस गंध वर्ण अन्य कहीं मिलेंगे क्या? नहीं मिलते। ऐसे ही द्रव्य से रहित गुण भी नहीं होता, न संति, होता ही नहीं है। फिर गुणेहिम विना दव्यम न संभवति, ये श्लोक का पद, उसका टीका रूप विस्तार। वर्णादि गुण रहित पुद्गल द्रव्यवत गुणैर विना द्रव्यम न संभवति। पुनः पढ़ते, वर्णादि गुण रहित पुद्गल द्रव्यवत, मतलब वर्ण स्पर्श रस गंध आदि से रहित पुद्गल द्रव्य कौन से लोक में मिलेगा? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, कहीं नहीं मिलेगा। जैसे द्रव्य के या जैसे गुणों के अभाव में गुणों से रहित पुद्गल नहीं होता, ऐसे ही गुणेर बिना द्रव्यम न संभवति, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। फिर भी पंडित जी लोगों को इंसान में भी गुण नहीं दिखता। ये सिद्धांत है ना द्रव्यानुयोग का। फिर क्यों नहीं व्यक्ति इंसान में, भगवान में, गुरु में, कागजों में गुण खोज रहा है? ब्रह्मांड का कोई भी द्रव्य गुण के अभाव में है ही नहीं है, पर हम उसे गुण नहीं मानते, हम उसे दोष मान के देख रहे हैं, इसलिए हम भी दोषी और वो भी दोषी। जबकि द्रव्यानुयोग का सिद्धांत है ये मां की कोई भी द्रव्य गुण के अभाव में नहीं, यहां लिखा है ना, पढ़ो ना, गुणेर बिना द्रव्यम न संभवति, गुण के अभाव में द्रव्य नहीं है, पर फिर भी हमें इंसान में गुण नहीं मिले, फिर हमारी आंख कैसी है? गुण के बिना द्रव्य संभव ही नहीं है। भाई द्रव्य किसका फिर, कैसा फिर? अगर गुण ही नहीं है उसमें तो फिर मात्र पर्याय 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 से द्रव्य नहीं बनेगी। गुण के अभाव होगा तो पर्याय बनाओगे किसकी? क्योंकि गुण का अभाव हुआ तो द्रव्य का अभाव हुआ, और द्रव्य का अभाव हुआ तो पर्याय का भी लोप हो गया। भले ही पहचानने के लिए लक्षण रूप से हम गुणों को कह रहे हैं, पर अगर आत्मा से ज्ञान दर्शन निकाल लिया जाएगा तो क्या मनुष्य सिद्ध पर्याय बचेगी? नहीं बच सकती। क्यों? क्योंकि जीव ही नहीं बचा, न शुद्ध न अशुद्ध, बात ही नहीं होगी शुद्ध अशुद्ध की, द्रव्य ही समाप्त, क्योंकि गुण ही नहीं। वह पर्यायों का और गुणों का समूह ही द्रव्य है, उसमें से एक भी नहीं है तो दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। तीनों में से एक भी नहीं है तो तीनों भी नहीं है, एक भी नहीं है, दोनों नहीं और तीनों नहीं है। चाय बनाई माँ? चाय बनाते हो, पीते भी होंगे बहुत सारे। वह चाय मतलब क्या है? दूध, शक्कर और चाय पत्ती। बिना चाय पत्ती की दीपक चाय कहाँ मिलती है? पी कभी बिना चाय पत्ती की? चाय पत्ती नहीं है तो चाय किस बात की? मीठा दूध पी लो। शक्कर नहीं है तो चाय किस बात की? मात्र उबला हुआ दूध उस चाय पत्ती के साथ पी लो। उसकी चाय संज्ञा कब होगी?
जब तीनों होंगे, मात्र दूध, मात्र शक्कर, मात्र चाय पत्ती, या मात्र दोनों दोनों की जोड़ी भी चाय नहीं है। तीनों जब होंगे तभी उसकी नाम, तभी उसकी संज्ञा चाय है। ऐसे ही जब द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों युगपत होंगे तभी वह द्रव्य या गुण या पर्याय कहने योग्य है, अन्यथा वहां वस्तु ही नहीं है क्या हुकुमचंद जी? सागर में आपने गधे देखे क्या? सागर में गधे देखे क्या? फिर बताना गधे के कितने सींग होते हैं? हाँ, गधे के सींग कितने होते हैं? गधा नहीं होता? गधे के सींग नहीं होते? अच्छे से देखा आपने? गधे के सींग नहीं होते? मां गधे को नहीं देखा? रवि भाई तुम्हारे तो महाराष्ट्र में अमरावती में तो खूब सारे गधे हैं, कितने सींग होते हैं? अमरावती में नहीं होते? सागर में? अच्छा, आपने ध्यान से नहीं देखा अभी गधे को, तो आप ही बता दो मां कितने सींग होते हैं गधे को? गधे को तो ध्यान से नहीं देखा और आत्मा को ढूंढने चले हैं। पंडित जी गधे को तो देखा नहीं है आदमियों ने और आत्मा को खोज रहे, आत्मा की बातें कर रहे हैं। गधे को ही देखते, गधे को भी देखते मां तो भी आत्मा का बोध हो जाता, पर गधा ही नहीं मिल रहा है, हम आत्मा कहां से ढूंढेंगे? जो साक्षात आंखों के सामने है उसके तो हमें पता नहीं, दो सिंग होते कि चार सिंग होते कि एक सिंग होता है, कितने सिंग होते? सिंग नहीं होते? हुकुमचंद जी कितने सिंग होते? आपको नहीं, गधे को। गधे को सींग नहीं होते, होते ही नहीं है, चाहे कोई देश प्रांत कहीं भी पहुंचना, पर गधे के सींग नहीं होते। तीन प्रांत के बैठे, महाराष्ट्र के बैठे, उत्तर प्रदेश के बैठे, तुम मध्य प्रदेश के बैठे हो, पर तीनों में किसी प्रांत के, यहाँ राकेश चाचा आपके मडावरा में नहीं होते। गधे तो होते हैं मां, सिंग भी होते हैं, पर गधे के नहीं होते। जैसे गधे के सींग रूपी वस्तु नहीं है क्योंकि वैसी पर्याय नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, वैसा द्रव्य भी नहीं है। बात द्रव्य गुण पर्याय से ही हमें समझना है, समझ में आया? द्रव्य के अभाव में गुण नहीं, गुण के अभाव में पर्याय संभव नहीं। आगे पुनः कहते हैं अव्यतिरिक्तो भावो द्रव्य गुणाणम हवति तम्हा। द्रव्य गुणयोर भिन्न सत्ता निष्पन्ने त्वन्ना भिन्नत्व द्रव्यत्वात् अभिन्न प्रदेश निष्पन्नत्वेना भिन्न क्षेत्रत्वात् एक कालोत्पाद व विभाव एक कालोत्पाद व्यया विना भावित्वेन अभिन्न कालत्वात् एक स्वरूपत्वेना भिन्न भावत्वादिति यस्मात् द्रव्य क्षेत्र काल भावैरभेदस्तस्मात् अव्यतिरिक्तो भवत्य भिन्नो भवति। छोटा सा वाक्य था, पढ़ लिया? छोटा सा वाक्य था, पुनः पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा फिर समझ में आएगा। द्रव्य गुणयोर अभिन्न सत्ता निष्पन्नत्वेन अभिन्न द्रव्यत्वात् अभिन्न प्रदेश निष्पन्नत्वेन अभिन्न क्षेत्रत्वात् एक काल उत्पाद व अविनाभावित्वेन अभिन्न कालत्वात् एक स्वरूपत्वेन अभिन्न भावत्वात् इति यस्मात् द्रव्य क्षेत्र काल भावैः अभेदः तस्मात् अव्यतिरिक्तो भवति अभिन्नो भवति। मिल गया? समझ में आया? अभी संस्कृत पढ़ा ये तो समझ में आया, हिंदी का अर्थ अपन कर लेते। क्या कह रहे हैं? द्रव्य गुण यो हो, द्रव्य गुण यो हो
अभिन्न सत्ता निष्पन्नत्वेन, द्रव्य की और गुण की कैसी सत्ता है? अभिन्न सत्ता होने से। भिन्न है कि अभिन्न है माँ? माँ नहीं, सत्ता, अस्तित्व। क्या कह रहे हैं? द्रव्य और गुण की अभिन्न सत्ता निष्पन्न होने से क्या कह रहे हैं? अभिन्न द्रव्यत्वात्, द्रव्य भी अभिन्न है। क्योंकि हमने अभी अभी समझा और 2-3 दिन से समझ रहे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसे चतुष्टय कहा। किसे? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चतुष्टय है। और उस चतुष्टय के ही निमित्त से कह रहे हैं कि दोनों की सत्ता एक होने से वह कैसा है? एक द्रव्य है। दोनों की सत्ता किसकी? गुण की और द्रव्य की अभिन्न सत्ता होने से क्या हो रहा है? वह अभिन्न द्रव्य है। फिर आगे कह रहे हैं अभिन्न प्रदेश निष्पन्नत्वेन अभिन्न क्षेत्रत्वात्, दोनों का क्षेत्र भी अभिन्न है। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रदेश एक ही से है, एक ही है। दोनों के प्रदेश अभिन्न प्रदेश निष्पन्नत्वात्, अभिन्न प्रदेशों की निष्पत्ति, निष्पन्नता होने से, उत्पन्नता होने से उनका क्षेत्र भी अभिन्न है। अभिन्नत्वात्, अभिन्न क्षेत्रत्वात्। फिर एक कालोत्पाद व्यय, व्यय अविनाभाव होने से क्या कह रहे हैं? एक कालोत्पाद व्यय अविनाभावित्वेन अभिन्न कालत्वात्, द्रव्य हुआ। क्यों द्रव्य है? एक द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि दोनों की सत्ता, दोनों का अस्तित्व एक ही है। दोनों का क्षेत्र एक है। क्यों? क्योंकि प्रदेश दोनों के अभिन्न है, एक ही है। जो द्रव्य के प्रदेश है वो ही गुण के प्रदेश है, वो ही पर्याय के भी प्रदेश है। प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये प्रदेश वो प्रदेश नहीं। किसे कहा प्रदेश? मध्य प्रदेश के। ये सबसे पहले शब्द बोलना आवश्यक है। आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को एक पुद्गल अविभागी परमाणु घेरता है वह प्रदेश है। तो ऐसे द्रव्य के, गुण के और पर्याय के एक ही प्रदेश है, इसलिए क्षेत्र भी उसका एक हो गया। तीसरा कारण कह रहे हैं एक कालोत्पाद, एक ही काल में उत्पाद वह हो रहा है। किसमें? द्रव्य में कि गुण में? द्रव्य में कि गुण में? हाँ, द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में? भूल मत करना, हमने तीनों का एकत्व सिद्ध किया है। द्रव्य में होगा तभी तो पर्याय में होगा, और पर्याय हुई है मतलब गुण भी बदला है। नहीं आया समझ में? क्या हुआ? द्रव्य में हुआ मां कि गुण में हुआ? द्रव्य में भी हुआ और गुण में भी हुआ और पर्याय में भी हुआ। पहले 15 मिनट द्रव्य में, 15 मिनट बाद गुण में और आधे घंटे बाद पर्याय में। ऐसा नहीं, एक कालोत्पाद व्यय, एक ही काल में उत्पाद व्यय का अविनाभाव होने से, अविनाभाव यानी अविनाभाव, अविनाभाव जिसके बिना नहीं होता, एक दूसरे के सहचारी साथ साथ रूप से, पर उसे क्या कह रहे हैं? एक काल में ही उत्पाद व्यय होने से उनका जो अविनाभाव घटित होता है, इसलिए अभिन्न कालत्वात्, उनका काल भी कैसा है? भिन्न भिन्न नहीं है। 5 मिनट पहले द्रव्य था, 5 मिनट बाद वह गुण हो गया और 15 मिनट बाद पर्याय होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जब वह द्रव्य में उत्पाद हो रहा है, पर्याय और गुण में भी उसी काल में, उसी क्षण में उत्पाद हो रहा है। जब वह हो रहा है उसी काल, उसी क्षण में वह भी हो रहा है।
क्यों? क्योंकि सबका अविनाभावत्वेन, अविनाभाव होने से वह अभिन्न कालत्वात्, काल भी अभिन्न है। फिर एक स्वरूपत्वेन अभिन्न भावत्वादिति, दोनों तीनों का स्वरूप कैसा है? यहां तो गाथा में दो की बात कर रहे हैं, पर हम तीनों को समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक स्वरूपत्वेन, द्रव्य और गुण का स्वरूप भिन्न भिन्न है क्या? सत्ता भिन्न नहीं है, प्रदेश भिन्न नहीं है, काल भिन्न नहीं है, और स्वरूप भी भिन्न नहीं है। इसलिए क्रम से वह एक ही द्रव्य, एक ही क्षेत्र, एक ही काल और क्रमशः एक ही भाव को धारण करने वाले। कौन कौन? आप और मैं नहीं। कोई दो द्रव्य नहीं, द्रव्य और उसका गुण, द्रव्य उसकी पर्याय और द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा चतुष्टय रूप वह दोनों का, द्रव्य का और गुणों का एक ही है। यस्मात्, इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही अभेद, इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभेद है। तस्मात्, इसलिए क्या हुआ फिर से? अव्यतिरिक्तो भवति अभिन्नो भवति। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव अभिन्न होने से अव्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त यानी रहित, खाली, अव्यतिरिक्त यानी युक्त, संयुक्त, परिपूर्ण रूप से। किस किस के साथ? गुण और पर्याय का परस्पर में अव्यतिरिक्तपना है, रहितपना नहीं है, अरहित है। कह सकते हैं अभिन्नपना, कह सकते हैं अनन्यपना, कह सकते हैं एकत्व, कह सकते हैं। ये मात्र संज्ञा के निमित्त से हम भेद बना रहे हैं, पर है तो एक ही। समझ में आया? चार चतुष्टय रूप है। द्रव्य और गुण, सत्ता एक है, प्रदेश एक है, फिर काल एक है और स्वरूप एक है। इसलिए क्रम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभिन्न हुआ, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभिन्न होने से क्या हुआ? वह दोनों एक दूसरे से अव्यतिरिक्त है। अव्यतिरिक्त होने से क्या हुआ? भवति अभिन्नो, वह अभिन्न होते हैं, भिन्न नहीं। जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वो हुकुमजन जी यही पढ़ेगा, भवत्य भिन्नो भवति, अर्थ का अनर्थ कर देगा। ऐसे ही हुआ है। कुंद कुंद स्वामी की बहुत सारी गाथाओं का जो वर्तमान में अनर्थ हो रहा है, मात्र और मात्र व्याकरण का ज्ञान नहीं होने से कहा है। अभिप्राय को समझो, व्याकरण को समझो। भवति अभिन्नो भवति, हमने पढ़ा ई वर्णे यम सवर्ण नच पर लोप्या, ये कातंत व्याकरण का सूत्र है। ई के बाद अ यानी आने पर ई का य होता है और अ आगे जुड़ जाता है, तो भवत्य अभिन्न हुआ है, अभिन्न होता है, भिन्न नहीं। को असो, प्रश्न पूछा शिष्य ने कि वह कौन ऐसा है जो अभिन्न है? मैं और आप, दो जीव द्रव्य, दो पुद्गल द्रव्य, कौन है ऐसा जो अभिन्न है? भावः सत्ता अस्तित्वम, भावः सत्ता अस्तित्वम, दोनों एक है। कौन दोनों? द्रव्य और गुण रूपी जो भाव है, सत्ता है, अस्तित्व है, वे कैसे है? एक रूप है, अभिन्न है। केशाम, केशाम, किसका भाव, किसकी सत्ता, किसका अस्तित्व अभिन्न है? दो द्रव्यों का नहीं, दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की पर्यायों का नहीं। द्रव्य गुणानाम, क्या लिखा? द्रव्य और गुणों का ही परस्पर में एक ही भाव है, एक ही सत्ता है और एक ही अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि चतुष्टय कैसा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव
अभेद है इसलिए अव्यतिरिक्त है, इसलिए अभिन्न है। किससे? सत्ता से। किसकी सत्ता से? तो द्रव्य की और गुण की सत्ता से। दोनों भी एक दूसरे से अभिन्न हैं, दोनों भी एक दूसरे से अव्यतिरिक्त है। आया समझ में? आगे और कह रहे हैं आचार्य स्वामी जयसेन स्वामी हमारे लिए, अथवा दूसरा पैराग्राफ देख लो, अथवा द्वितीय व्याख्यानम। ये तो एक व्याख्यान हुआ, अब दूसरी अपेक्षा से व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं अव्यतिरिक्तो भवत्य भिन्नो भवति। क्या कहा? होता है क्या? अव्यतिरिक्त भवति मतलब अभिन्न भवति। शब्दशः देखो, अव्यतिरिक्तो भवति, अव्यतिरिक्त होता है मतलब अभिन्नो भवति, अभिन्न होता है। सा कहा, वह कौन है? प्रश्न क्या पूछा? वह कौन है जो अव्यतिरिक्त है, जो अभिन्न है? भावहा, पदार्थो, वस्तु। कितना आसान है ना संस्कृत। समझने का प्रयास करे तो सब समझ में आता है, पर हम प्रयास ही नहीं करते। क्या कहा? अव्यतिरिक्त होता है मतलब अभिन्न होता है। कौन किससे अभिन्न है होता है? कौन किससे अव्यतिरिक्त होता है? सा कहा, भावहा, पदार्थो, वस्तु। केशाम संभवित्वेन। आगे पुनः प्रश्न पूछा, वह भाव, वह वस्तु जो आप कह रहे हैं, वह किससे अभिन्न संभव है? क्या प्रश्न पूछा? केशाम यानी किससे? संभवित्वेन, किससे संभव है? क्या? अभिन्न। अव्यतिरिक्त कह रहे हैं ना आप, अभिन्न कह रहे हैं ना, तो किससे अभिन्न है, किससे अव्यतिरिक्त है? वह द्रव्य गुणानाम। किससे? द्रव्य गुणों से। इति अनेन द्रव्य गुणात्मकः पदार्थ इत्युक्तम भवति। इसलिए दूसरी अपेक्षा से क्या कहा? इति अनेन द्रव्य गुणात्मकः पदार्थः इति उक्तम भवति। उक्तम यानी कहा है। किसको? वह भाव का अर्थ यहां पर पदार्थ ले रहे। क्या ले रहे? भाव का अर्थ पदार्थ ले रहे हैं। तो कैसा पदार्थ है, कैसा वह भाव है? इति अनेन द्रव्य गुण्यात्मका, वह पदार्थ द्रव्य गुणात्मक है। वह पदार्थ, वह भाव द्रव्य गुणात्मकः भवति इति उक्तम, ऐसा कहा है, होता है। फिर निर्विकल्प, अब पहुंच गए कहां पे पंडित जी? भावार्थ पे। इतना समझ में आया? दूसरी अपेक्षा, भाव का एक अर्थ पदार्थ है और भाव का एक अर्थ परिणाम है। दूसरे अपेक्षा से द्वितीय व्याख्यान में भाव का अर्थ पदार्थ किया और ऊपर वाले पैराग्राफ में भाव का अर्थ परिणाम किया। तो यहां भाव पदार्थ हुआ और वह पदार्थ द्रव्य गुणात्मक है, द्रव्य और गुणों से युक्त है, ऐसा कहा। अब भावार्थ को कहते हैं निर्विकल्प समाधि बलेन जात मुत्पन्नम वीतराग सहज परमानंद सुख संवित्तुपलब्धि प्रतीत्युनुभूति रूपम यत् स्वसंवेदन ज्ञानम तेनैव परिच्छेद्यम प्राप्यम रागादि विभाव विकल्प जाल शून्यमपि केवल ज्ञानादि गुण समूहेन भरितावस्थम यत् शुद्ध जीवास्ति कायाभिधानम शुद्धात्म द्रव्यम तदेव मनसाधातमम तदेव वत्सा वक्तव्यम तदेव कायेन तदनुकूल अनुष्ठानम कर्तव्यमिति सूत्र तात्पर्य। छोटा सा वाक्य आया समझ में पुनः? भावार्थ तात्पर्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे लिए मात्र कहने योग्य हुकुमचंद जी कौन है? शुद्ध द्रव्य। चिंतन करने योग्य कौन है? शुद्ध द्रव्य। शरीर से चेष्टा करने योग्य कौन है? प्राप्त करने योग्य कौन है?
शुद्ध द्रव्य। वह शुद्ध द्रव्य कैसा है? जिसको हमने अभी शुद्ध अस्तिकाय रूप, शुद्ध जीवास्तिकाय रूप ग्रहण किया। वह शुद्ध द्रव्य मेरा ही शुद्धात्म है। उपादेय तात्पर्य रूप हमारे लिए निश्चय से यही शुद्धात्म द्रव्य है। उसके ही बारे में ध्यान करो, उसके बारे में बोलो और उसके ही बारे में शरीर से चारित्र को, क्रियाओं को धारण करो। पर वह शुद्धास्तिकाय जिसका नाम हमने रखा है, शुद्धात्म द्रव्य जिसका नाम रखा है, वह कैसा है, कैसे प्रकट होगा? तो उसके लिए कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि बलेन। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि एक एक शब्द आधा आधा कर लूं। निर्विकल्प समाधि बलेन, निर्विकल्प समाधि के बल से जातम उत्पन्नम, निर्विकल्प समाधि के बल से जो उत्पन्न हो रहा है, जन्म ले रहा है, कौन? वीतराग, सहज, परमानंद, सुख, ये सभी विशेषण चल रहे हैं अभी। वीतराग, सहज, परमानंद, सुख, संवित्ति, उपलब्धि, प्रतीति, अनुभूति रूपम, एक एक विशेषण समझा रहे हैं। निर्विकल्प समाधि से क्या होगा? वह उत्पन्न होगा, प्राप्त होगा। कौन? कौन प्राप्त होगा? तो जिसका वीतराग, सहज, परमानंद, सुख, संवित्ति, उपलब्धि, प्रतीति, अनुभूति। प्रतीति मतलब ही अनुभूति, वही संवित्ति है, अनुभवन है, जो वीतराग, सहज, परमानंद रूप सुख की अनुभूति, उपलब्धि, प्रतीति, अनुभव रूपम क्या है? यत स्वसंवेदम ज्ञानम। कोई पर का ज्ञान नहीं, कोई पंचास्तिकाय का ज्ञान नहीं, निज शुद्ध जीवास्तिकाय का स्वसंवेदन, अपने ही संवेदन से। यत स्वसंवेदन ज्ञानम, जो अपने स्वसंवेदन ज्ञान, तेनैव परिच्छेद्यम प्राप्यम, वही जो रागादि विभाव विकल्प जाल शून्यम अपि, जो रागादि विभाव विकल्प जाल से शून्य होने पर भी केवल ज्ञानादि गुण समूहे न भरित अवस्थम। कितना सुंदर पंडित जी शब्द है, भरितावस्थम। ऐसा नहीं है जैसे माँ आप कप में दूध भरते हो, आधा दूध आधा पानी, ऐसा नहीं। और वो भी भरा तो थोड़ा सा कम ही भरते हैं। भरितावस्थम, जो केवल ज्ञान गुण से समूह से भरित है, ठसाठस भरा है, इतनी सी भी जगह नहीं, थोड़ा सा धक्का लग जाए तो गिर जाए, लुढ़क जाए, ऐसा भरा, भरित अवस्था, पूरी भरी। पुद्गल द्रव्य को मत भरो, इधर निहारो भीतर। जो ऐसे निर्विकल्प समाधि के द्वारा उत्पन्न हुआ, वह वीतराग, सहज, परमानंद, सुख जो है, वह उसकी जो अनुभूति, प्रतीति रूप, जो स्वसंवेदन ज्ञान से, रागादि विभाव से रहित होकर जो केवल ज्ञान प्राप्त किया है ना, केवल ज्ञान गुण का समूह है ना, वह भरित अवस्था है, भरा है, लबालब भरा है। ज्ञान भी, सुख भी, आनंद भी, वह लबालब भरा है। यत, ऐसी जो शुद्ध जीवास्तिका है ना, ऐसे शुद्ध जीवास्तिका अभिधानम, ऐसे शुद्ध जीवास्तिका से जाना जाने वाला जो शुद्धात्म द्रव्य है ना, वही हमारे लिए कहने योग्य, ग्रहण करने योग्य, ध्यान करने योग्य और उसके अनुकूल क्रिया करने योग्य है। अशुद्ध कुछ भी नहीं। इति तात्पर्य। यह सूत्र का, गाथा का तात्पर्य है, भावार्थ है। कुछ समझ में आया? भासत्ता कहाँ लिखा है? हाँ,
कौन? यही तो समस्या है माँ, यही तो समस्या है। मात्र व्यवहार व्यवहार में हम उलझे रहे, व्यवहार से सब कुछ समझाया, पर इतना सारा प्रपंच करने के पीछे कारण क्या है? ग्रहण किसे करना है? वे ये भटकने वाले जीवास्तिकायों को ग्रहण नहीं करना। हाँ, तो शुद्ध जीवास्तिकाय आसमान से टपकेगा कि जमीन से उगेगा? उस शुद्धात्मा की ही भूमिका बता रहे हैं। ये व्यवहार से हम सभी 5 अस्तिकायों को समझ रहे हैं, पर 5 अस्तिकायों से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण एक शुद्ध जीवास्तिकाय से, शुद्ध जीव द्रव्य से होगा। इसके लिए समझा रहे, ये कहीं से कहीं तक विषयांतर नहीं है। ये सब दुनियादारी के प्रपंच हमने 5 अस्तिकाय रूप समझ लिए। सब पुद्गल, धर्म, अधर्म, जीव, इन सबकी द्रव्य गुण पर्याय को समझा, पर शुद्धात्मा रूप द्रव्य गुण पर्याय की शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय और शुद्ध परिणति नहीं समझी। तो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है? ये जीव द्रव्य मेरे लिए उपादेय नहीं है, ये जीव द्रव्य भी मेरे लिए उपादेय नहीं है। मेरा स्वयं का शुद्ध जीव द्रव्य ही मेरे लिए उपादेय ग्रहण करने योग्य है, मेरा अशुद्ध द्रव्य भी नहीं है। वो तो व्यवहार से है, यहां निश्चय की बात कह रहे हैं। मुझे अगर इन पंचास्तिकाय ग्रंथों को, इस ग्रंथ को पढ़ना है तो उसका तात्पर्य क्या है? धर्म द्रव्य को और धर्म अस्तिकाय को घर में पकड़ के रखना, किसी इनमें से जीव अस्तिकाय को समझना? बिल्कुल नहीं। ये अशुद्ध जीवास्तिकाय को भी प्राप्त करना मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा तात्पर्य, मेरा भावार्थ नहीं है। मेरे भीतर जो शुद्ध आत्मा है, जिसको शुद्ध जीवास्तिकाय कह रहे हैं, जिसके केवल ज्ञान से भरित अवस्था रूप अवस्था है, वह केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? तो निर्विकल्प समाधि से, जो परमानंद वीतरागी सुख रूपी वह स्व संवेदन से जो युक्त है, ऐसी वह रागादि विभाव भावों से रहित जिसकी परिणति केवल ज्ञान से भरित अवस्था है, ऐसा शुद्धात्मा जो मेरे भीतर शक्ति रूप से विराजमान है, निश्चय से वो और व्यवहार से वो सिद्धालय में विराजमान वो ही मात्र ग्रहण करने योग्य है। इति तात्पर्यम, यही तात्पर्य है, सार है। बाकी हमें बाकी के 5 अस्तिकायों को समझने से हमारा कल्याण पंडित जी नहीं होने वाला। कल्याण होगा तो मेरा स्वयं के शुद्धात्म शक्ति से युक्त जीव को प्राप्त करने से होगा। भगवान को और गुरु को पकड़ने से कब तक काम बनेगा? जब तक हम व्यवहार में हैं। कहीं भी किसी भी आचार्य भगवान ने कुमचंद जी नयों की गड़बड़ नहीं की। पूरा व्याख्यान व्यवहार से किया, पर अंतिम पंक्ति वे निश्चय से कही है। मात्र जीवास्तिकाय नहीं हो कुमचंद जी, शुद्ध 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 जीवास्तिकाय। निश्चय से कौन? मां मेरी शुद्ध जीवास्तिकाय। तो उसका स्वरूप कैसा है वो बता दिया, क्योंकि उसको हमें दूसरों से पृथक करके ग्रहण करना है। वो शुद्धास्तिक जीवास्तिका मेरे लिए कार्यकारी है, अन्य नहीं। सभी हमारे लिए परद्रव्य है। तत्व सार में, योग सार में पंडित जी आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं। ये आचार उपाध्याय तीर्थंकर ये भी हमारे लिए परगत तत्व है, पर तत्व है। एकमात्र हमारे लिए स्वगत तत्व है वो मेरी आत्मा जो शुद्ध शक्ति से युक्त है। एवं पढ़ो आगे, नहीं तो सो जाओ। एवं गुण पर्याय रूप त्रिलक्षण प्रतिपादन रूपेण गाथा द्वयम। इस प्रकार से गुण पर्याय रूप त्रिलक्षण से युक्त जो द्रव्य है उसके प्रतिपादन करते हुए गाथा द्वयम 2 गाथा पूर्ण हुई। इति पूर्व सूत्रेण सह गाथात्रय समुदायेन चतुर्थ स्थलम गत। इस प्रकार से जो पहले महाधिकार में
दूसरा अंतराधिकार चल रहा था, उसमें से चौथा स्थल पूर्ण हुआ। पहला महाअधिकार 111 गाथा का, उसमें से एक अंतराधिकार हमने 7 गाथाओं का समझा था। फिर दूसरे अंतराधिकार में, दूसरे छोटे अधिकार में ये चौथा स्थान पूर्ण हुआ। 2 गाथाओं के गाथा त्रय समूह न 3 गाथाओं के समूह के द्वारा ये चौथा स्थल गतम यानी पूर्ण हुआ। अगले उस 14 नंबर की गाथा में जितने 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 जीवों को उस अनेकांत को और द्रव्याणुओं के प्रति भ्रम है, उनको ये अगली गाथा समझनी चाहिए। गहरे रहस्य कहने वाले हैं, जो जैन दर्शन का और अनेकांत का प्राण है सप्त भंग, उस सप्त भंग को कुंद कुंद स्वामी अपनी भाषा में समझाए। जो 7 भंग पढ़े हैं, सुने होंगे ना आज तक, उन 7 भंगों को आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, फिर अमृतचंद स्वामी और फिर जयसेन स्वामी समझाएंगे। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार हमें उसे समझना है। जितने जितने भव्य जीव होंगे, माताओं कैसे कैसे निर्दयी आप लोग हो। इताएं उताएं की बातें, कौन के घर में का भाव, कौन ने का बनाओ, कौन की बहू कितने भाग गई, जो तो फोन लगा के कह देती, तैसे कह दो ना कि तत्व का निर्णय हो रहा है, मत कुछ करो मत कुछ समझो, पर कम से कम सुनो तो, तत्व का निर्णय तो करो। आज नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। बाहर के सब काम होते रहेंगे, ये पहले निर्णय कर लो। उस तत्व के निर्णय के लिए, उस सत्य को समझने के लिए कल समय पे, समय की बात करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। समय पे आओ तो बहुत कुछ समझने मिलेगा, क्योंकि समय अब तो कल से बहुत समय चाहिए पड़ेगा। एक एक भंग को समझने के लिए समय चाहिए। 7 भंगों से साधवाद का, अनेकांत का जो कथन कर रहे हैं, उसको 14 नंबर की गाथा से समझे। आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली